हेलो माय फ्यूचर टॉपर, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। आज मेरी आवाज़ थोड़ी लो बैटरी मोड में है, लेकिन फिजिक्स की एनर्जी अभी भी फुल है। और अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा एरर आ भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम एरर्स इन मेजरमेंट पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है जो जेई मेन जनवरी 24 में पूछा हुआ है। द रेजिस्टेंस आर इज वी बाई आई, वेयर वी इज 200 प्लस माइनस 5 volt and I is 20 plus minus 0.2 ampere. The percentage error in the measurement of R है। कैपिटल आर हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रहा है और उसकी परसेंटेज एरर निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैसे तो सीबीएसई में तो अब ये टॉपिक डिलीटेड है, लेकिन ये नीट में या हमारा जेई आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो हमें लिख लेते हैं, जो कि ओम्स लॉ होता है, V इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस हमको दे रखा हुआ है, आर की वैल्यू हम ले लेते हैं, आर इज वी बाई आई। ओके, अब जब भी हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर का मतलब होता है चेंज इन वैल्यू। ओके, चेंज इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल। तो चेंज मतलब हमारे पास हमें डेल्टा आर हो गया बाय आर। तो अगर मैं सिर्फ इतना वैल्यू लिखती हूँ तो इसको हम रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, बट हमें तो परसेंटेज एरर निकालना है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो यहाँ अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे RHS में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम एरर में एरर सॉल्व करते हैं, एरर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। ठीक है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। लेकिन आई जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होता है, जैसे इसमें करंट है, आई है, उसको मैं डिनोमिनेटर में नहीं लिखूंगी, उसको हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं। लेकिन कैसे आएगा, वो प्लस होता है, क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं। जब हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं तो हमेशा वो प्लस वैल्यू बताता है। तो जब यहाँ पर ये न्यूमरेटर में आएगा तो हमारा हो जाएगा डेल्टा आई बाई आई इंटू 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 हमको निकालना है। यहाँ आ जाते हैं। अब डेल्टा वी का क्या मतलब है, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू वी है और जो प्लस माइनस 5 है ये डेल्टा वी है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये हमारा आई हो जाएगा और ये जो होगा हमारा डेल्टा आई हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। डेल्टा वी बाई वी का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू हमारी 200 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो क्वेश्चन में प्लस माइनस 5 वोल्ट दे रखा है, 200 प्लस माइनस 5, इसका मतलब एरर कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो प्लस 5 भी हो सकता है, माइनस 5 भी हो सकता है। उसी तरीके से हम करंट को भी लेके चल सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर भी वोल्टेज की वैल्यू तो सब्सटीट्यूट कर दी, अब हम करंट की सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं। तो करंट में डेल्टा आई का मतलब है 0.2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू हमारी करंट की है 20 इंटू 100, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कितना आया, 5 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100। तो ये अगर हमें परसेंटेज में ही क्योंकि आंसर हमको परसेंटेज में चाहिए ना, परसेंटेज एरर चाहिए, तो हम इसको 5/200 अगर मैं करूँगी तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 2.5 का परसेंटेज। ठीक है, 2.5% प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 20, ये कितना हो गया, ये हो गया 100 तो है ही हमारे पास ना ऑलरेडी, तो हम लिखेंगे 1%। तो 2.5 प्लस 1% हमारा कितना हो गया, 3.5%। सो द ऑप्शंस आर गिवन टू अस। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, हमारा आंसर करेक्ट हुआ 3.5%। सो 3.5% इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ध्यान रखना कि ऑलरेडी परसेंटेज हमको दे रखा हुआ है यहाँ पर, तो 100 तो है ही, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन हुआ एरर के ऊपर, जिसको हम परसेंटेज एरर बोलते हैं। तो दोस्तों, आज का कंसेप्ट यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ, और टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।